सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी 1-2 दिन में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाएगा, लेकिन किसी को अब भी यकीन नहीं कि इलेक्शन होंगे। अपने कॉलम में अंसार अब्बासी लिखते हैं कि जैसे जैसे मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, वैसे वैसे सियासतदानों के रवैयों को देखकर सियासत से नफरत बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में तो किसी संगदिल से संगदिल शख्स का भी दिल नरम पड़ जाता है, लेकिन न जाने हमारे सियासतदानों के दिल और दिमाग में क्या भरा हुआ है कि वो इन बदतरीन हालात में भी इस मुल्क का नहीं सोच रहे, जिसकी वजह से उनकी सियासत जिंदा है और जिसकी वजह से वो बारी बारी इक़्तिदार का मजा लेते हैं। ये वक्त मुल्क बचाने का है, जिसके लिए सियासतदानों से सिर्फ एक ही मुतालबा और एक ही तवक्को है कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालने के लिए एक साथ बैठ जाएं। पाकिस्तान की खातिर, इस कौम की खातिर अपनी अना और जिद को एक तरफ रखकर पाकिस्तान को बचा लें। लेकिन ये ऐसे पत्थर दिल हैं कि समझते बूझते हुए भी कि मुल्क को शदीद खतरात लाहक हैं, जिनका नतीजा कुछ भी निकल सकता है, एक साथ बैठने को तैयार नहीं। हुकूमत करने वाले अपने मुखालिफ को फितना और न जाने कैसे कैसे अलक़ाबात देकर कहते हैं कि इससे जान छुड़ाकर ही पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। हुकूमती इत्तेहाद अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं। आइन जो मर्जी कहे, अंसार अब्बासी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का सारा जोर फौरी इलेक्शन और इक़्तिदार के हुसूल के लिए है, जिसकी खातिर वो कोई भी रास्ता इख्तियार करने पर तैयार है। हुक्मरान इत्तेहाद इसलिए इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं कि उसे मालूम है कि अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जीत जाएगा। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने फिर फौरी इलेक्शन को ही पाकिस्तान के मसाइल का हल करार दिया और ये भी कहा कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उसके तनाजुर में वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, बशमूल उनको जिन्होंने उनको कत्ल करने की साजिश की। इमरान खान ने ये कहा कि वो सबके साथ मिल बैठने के लिए राजी हैं, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि वो मुल्क की दौलत लूटने वालों के साथ बात नहीं कर सकते। यानी हुक्मरान इत्तेहाद नून लीग और PPP, जिन्हें वो चोर डाकू कहते हैं, उससे बात नहीं हो सकती। अंसार अब्बासी बताते हैं कि उनकी तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क की खातिर सबको माफ़ करने और सबके साथ मिल बैठने को तैयार हैं। मैंने पूछा कि वो तो साथ ही ये कह देते हैं कि डाकुओं चोरों यानी नून लीग और PPP से बात नहीं हो सकती, तो फिर मामला कैसे हल होगा। उस पर फवाद चौधरी ने कहा कि खान साहब के कहने का मतलब है कि वो किसी बातचीत में किसी के करप्शन केस खत्म करने पर बात नहीं कर सकते। खान साहब अगर वाकई यही चाहते हैं तो सबसे बातचीत करने का इंदिया देने के साथ ये वजाहत कर दें कि बातचीत का मकसद किसी के करप्शन केस खत्म करना नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो ये इमरान खान की तरफ से उनकी माजी की पॉलिसी में एक ऐसी नरमी है जिसे खुश आमदीद कहना चाहिए। सियासतदानों के पास अब भी वक्त है, मुल्क को बचाने के लिए एक साथ मिल बैठें, मईशत को संभालने के लिए एक हो जाएं, महंगाई को काबू में लाने के लिए इत्तफाक राय से पॉलिसी बनाएं, मुल्क भर में कौमी और सूबाई असेंबलियों के एक ही वक्त में इलेक्शन का फैसला करके आइंदा इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। गवर्नेंस और एहतिसाब के निज़ाम में बेहतरी के लिए मिल बैठकर इस्लाहात पर काम करें, तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में वापसी का रास्ता दें। आखिर में अंसार अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने अपने ज़ाती और सियासी मफादात को एक तरफ रखकर मुल्क के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी उसूलों और माशी और इंतज़ामी अमूर की बेहतरी के लिए इस्लाहात का मुतफ़क्का प्रोग्राम दें, जिस पर जिसकी भी हुकूमत हो मुकम्मल अमल किया जाए। खुदारा पाकिस्तान को बचाने के इस मौके को ज़ाया मत कीजिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।